Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Pisces in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Two of Coins. Intention of your person is Five of Wands. Future action of your person, Page of Coins. Okay, your energy, Knight of Wands, and future of this overall connection is Four of Coins. Bottom of the deck is Six of Cups. काफ़ी lame energies हैं, not that great. Why Two of Coins? Why Two of Coins? यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है. मतलब देर इज़ लाइक रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात नहीं कर रही हूँ. मतलब इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स इनको बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी गुस्से में, नाराज़ हैं पाइसीज, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं. एग्जैक्टली. पेज ऑफ कॉइंस का भी निकाल लेते हैं. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पाइसीज, आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो. मतलब ये एक कनेक्शन है आप लोग के बीच में. सिवियर प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं. पाइसीज, यहाँ पे ना नैरेटिव को कभी कभार नहीं, मोस्टली केसेस में ना लाइफ को सिचुएशन को, लोगों को इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए. आपके लिए कुछ कुछ गाइडेंस आ रही है पाइसीज, बट ओवरऑल ना यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बहुत दिख रहा है आप लोग के बीच में. काफ़ी लड़ाई झगड़ा, मतलब 2-3 दिन काफ़ी अच्छे से जाते हैं, फिर ये आप लाइक आई वाज सेइंग कि आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, इश्यूज़ हैं काफ़ी. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन में बता चुकी हूँ. करंट ओवरऑल, अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. बहुत स्टूपिड लोग बिना वीडियो देखे, बिना स्टार्टिंग ऑफ द क्लिप देखे कमेंट कर रहे हैं आप नेगेटिव रीडिंग करते हैं, आप नेगेटिव. अरे मैं स्टार्टिंग में बता, मैंने वर्गो की जो मेरी लास्ट अभी वर्गो की रीडिंग जो मैंने डाली अभी जस्ट अभी, दैट वॉज सच अ पॉजिटिव रीडिंग. उसमें एक बेवकूफ़ लड़की कमेंट कर रही है, अब आप पता नहीं क्या नेगेटिव बोलने वाले हो, नेगेटिव रीडिंग ही करते हो. आई एम लाइक, भाई देख लो रीडिंग, कार्ड्स देख लो, वो कर लो. सो स्टूपिड कमेंट्स प्लीज. एंड आई एम ब्लॉकिंग पीपल. मुझे वो नेगेटिविटी अब चाहिए ही नहीं अपने अपने चैनल में. एनी विच वे पाइसीज, करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, टू ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय फादर ऑफ सोर्ड्स. ओके, यहाँ पे द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट ना, कि पहली बात तो ये इंसान अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, इन्हें ना काफ़ी दे आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड. काफ़ी इन्हें लग रहा है कि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर है. एक तो मुझे पाइसीज के भी नीड्स एंड डिमांड्स को भी देखना है, अपने पार्टनर की भी नीड्स एंड डिमांड्स को देखना है, मेरा करियर है, मेरा फैमिली है, मेरा ये है वो है. तो कहीं ना कहीं मेंटली, इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं. वन. सेकेंडली, मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द फादर ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स विथ यू. ऐसा नहीं दिख रहा है पाइसीज की अरे इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें आपके इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्हें आपका उससे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है. दे वॉन्ट टू फिक्स थिंग्स विथ यू. बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ना तो अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ एक्सेट्रा. यहाँ पे द थिंग इज दैट कि इनकी लाइफ में, मैं इनकी खुद की पर्सनल एनर्जी बता रही हूँ पाइसीज, इनकी लाइफ में काफ़ी प्रेशर है.
फैमिली, अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो फैमिली का प्रेशर है, वर्क लाइफ प्रेशर है. सो व्हाट इज हैपनिंग विथ यू ना पाइसीज, कि आपको उतनी टाइम एंड एनर्जी नहीं दे पा रहे जितना आप डिजर्व करते हो, जितना एक रिलेशनशिप में एक इंसान डिजर्व करता है. राइट नाउ इनके प्लेट में, सी इनके प्लेट में काफ़ी कुछ है. यहाँ पे आपके पर्सन को एक बात समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ को इतना प्रेशराइज लेने की, या हर चीज़ को इतना ज़्यादा, क्या कहते हैं उसे, इतना ज़्यादा उसे हावी होने की, उसे इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की, उसको इतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है. इतना ज़्यादा कोई प्रेशर चल नहीं रहा है इनकी लाइफ में जितना इनके हेड में है. ऑल्सो दे फील कि आप एक ऐसे इंसान हो जो सपोर्ट नहीं करते हो, आप उनके हमेशा उनके ऊपर ब्लास्ट करते हो, हमेशा उनके ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो. सो कहीं ना कहीं बहुत मिक्स इमोशंस लग रहे हैं. लाइक दे वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स विथ यू, बट जैसे होता है ना कि कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है. एंड कोई अच्छा इंटेंट भी रखते हैं तो कहीं ना कहीं उलट उलट जाती हैं चीज़ें. सो व्हाट इज, तो ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की यही है पाइसीज की, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वर्क लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. देयर इंटेंशन 5 of Wands क्लैरिफाइड बाय मदर ऑफ कप्स. इंटेंशन में इनका ये कि इनके कुछ तो आसपास के, इनके या तो इनके माँ बाप हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हो, या इनके कोई तो फ्रेंड्स है जो बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालते हैं इनके ऊपर. ये जब भी जैसे आप दोनों की कोई प्रॉब्लम होती है डिस्कस करते हैं, जैसे आप दोनों के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आप दोनों के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये जैसे डिस्कस करते हैं मे बी अपने फैमिली वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ से जाकर 5 लोगों से डिस्कस करते हैं, उसमें वो जो 4 लोग हैं वो सिर्फ इन्हें नेगेटिव एडवाइसेस देते हैं, सिर्फ आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश करते हैं. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है दैट दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, दे लव यू, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन थिंग्स विथ यू पाइसीज, बट कहीं ना कहीं माइंड जो इनका है ना वो काफ़ी पोल्यूटेड है. यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन दिख रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की लड़ाई झगड़ा, एक्सट्रीम लेवल के नेगेटिव इमोशंस मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं पाइसीज. सो इन देयर एनर्जीज विद द 5 of Wands एनर्जीज की ये लड़ना चाहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, जो जो आपने किया पाइसीज वो सब बोलना चाहते हैं. यहाँ पे ना दूध का धुला यहाँ पे कोई पे भी नहीं है. गलतियां जितनी आपकी गलतियां उतनी आपके पर्सन की गलतियां हैं. शायद आपकी पर्सन की गलतियां 2-3% ज्यादा हो सकती है, बट आपने भी काफी गलतियां की हैं. सो इन दैट इंटेंट दे वांट टू फाइट विथ यू, बट दे वांट टू वर्क ऑन थिंग्स विथ यू. यार इंसान उसी से लड़ना चाहता है ना जिससे आपके कोई इमोशंस होते हैं, जिससे आप प्यार करना चाहते हो. सो इन दैट इंटेंशन दे वांट टू फाइट विथ यू, बट कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं. एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस. दूसरी इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कलह चल रही है, ऑलरेडी बहुत कुछ है इनकी लाइफ में, प्रेशर है, लाइफ इज अ बिग हैवॉक, शांति नहीं दिख रही है. एक जैसे कहते हैं ना, पीस मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है पाइसीज. सो इंटेंट ये है. देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, पेज ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय फील ऑफ फॉर्च्यून. यहाँ पे ना आई थिंक यहाँ पे द थिंग इज दैट ये आपके साथ जो भी इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, उसे सॉर्ट आउट करते हुए दिख रहा है पाइसीज. नंबर 1. नंबर 2, यहाँ पे ना यू बोथ, यहाँ पे गाइडेंस आप लोग के लिए, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक. धीरे 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 करके अपने रिश्ते को बेटर करो, धीरे 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 करके अपने रिश्ते को, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आपको सारा मैटर सॉर्ट आउट करना है. मेरे हिसाब से द गाइडेंस फॉर योर पर्सन, मतलब मेरे हिसाब से आपका पर्सन क्या कर रहा है, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर ये धीरे धीरे करके ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे. जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफरेंसेस हैं आपके साथ पाइसीज, धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे एफर्ट्स कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है पाइसीज, आपको भड़कना नहीं है. अगर सामने वाला इंसान एफर्ट्स डाल रहा है देन आप भड़को मत, आप भी साथ दो. यू बोथ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक पॉजिटिव शुरुआत करें कि पाइसीज अब जो हुआ पास में से भुला के ना एक पॉजिटिव शुरुआत करते हैं और इस रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करते हैं. विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एनर्जी एंड 10 of Swords यहाँ पे जो शैडो एनर्जीज आई हैं, आप लोग का रिश्ता बेटर हो रहा है, आप लोग की मैरिड लाइफ बेटर हो रही है. बट इनकी शुरुआत एकदम से नहीं कि एकदम से आएंगे एकदम शेरवानी या लहंगा पहन के और एकदम बोलेंगे पाइसीज तुम मेरे हो एंड अब सब कुछ ठीक हो गया. एफर्ट्स धीरे 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 होंगे इनकी तरफ से, एंड यू नीड टू बी अ लिटिल मोर सपोर्टिव. दैट्स इट पाइसीज. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. नाइट ऑफ वंस क्लैरिफाइड बाय मदर ऑफ वंस. इतना गुस्सा, व्हाई सो मच ऑफ एंगर,
इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों करते हो आप पाइसेस? अगर आप इतना गुस्सा करते हो तो एंड कर दो इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, इस मैरिज को। दूसरी एनर्जीज, आप बहुत गुस्से में रहते हो, आपको लगता है ये टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, ये वो नहीं करती, ये ऐसी हैं, ये वैसी। पहली बात, अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है, वन। सेकेंडली, यहाँ पे आपकी तरफ से बहुत कंप्लेंट्स हैं, बहुत कंप्लेंट्स है। आई नो इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है पाइसीज, बट पाइसीज अगर सामने वाला पर्सन कुछ एफर्ट करने की कोशिश कर रहा है, दे आर ट्राइंग टू फिक्स थिंग्स विथ यू, सो थोड़ा उस एफर्ट को रिकॉग्नाइज करो, थोड़ा सा आप भी एफर्ट डालो, थोड़ा सा आप भी कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। थर्डली, यहाँ पे द गाइडेंस फॉर यू, पता हूँ गाइडेंस क्या है, थोड़ा यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, इतना सोचो मत, इतना ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मत हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको है कि यार मुझे गुस्सा आ रहा है, अब जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी है। आप आते हो सिर्फ चॉकलेट लेके, आप आते हो सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात करके। कहीं ना कहीं एक एक जिसे कहते हैं ना, लेट गो करना, यूनिवर्स पे छोड़ देना, हल्का पॉजिटिव अप्रोच, हल्का वैसा अप्रोच कि ठीक है यार, धीरे धीरे करके अपने रिश्ते को सॉर्ट आउट करते हैं, धीरे धीरे करके अपने डिफरेंसेस पे वर्क ऑन करते हैं, वो करना है आपको। यू नीड टू बी अ लिटिल बिट पेशेंट पाइसीज, थोड़ा सा सब्र, और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, नेगेटिव चीज़ों को लेट गो करो, पास्ट को लेट गो करो और एक नई शुरुआत करो। अगर ये एक्शंस ले रहे हैं, अगर एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक स्टेप पहल कर रहे हैं, तो आप भी उस पहल को समझो और इनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करो और एक्सेप्ट करो। थोड़ा सा पेशेंट और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको भी रखने की जरूरत है पाइसीज, दैट्स अ गाइडेंस कमिंग अप फॉर यू। आई नो इंसान फ्रस्ट्रेट हो सकता है, बट अगर जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हम धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये एक दिन में, आई एम टेलिंग यू, एक दिन में मैजिकली चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही हैं। यहाँ पे धीरे धीरे करके ही आपका रिश्ता बेटर होगा। दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 4 ऑफ कॉइंस क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सोर्स। कोई तो है एक इंसान जो वहां पॉजिटिव है, जो कि मुझे आप दिख रहे हो पाइसीज। किसी के पॉजिटिवनेस नेचर की वजह से, या तो आप हो या आपका पर्सन है, या आप दोनों हो सकते हो, पॉजिटिव नहीं होना है कि अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो, अपनी लोकेशन दो, तुम ये करो, तुम वो करो। कहीं ना कहीं रिश्ता बेटर हो रहा है, बट फिर से वो पॉजिटिवनेस, फिर से वो टॉक्सिसिटी फिर से आते हुए दिख रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे गाइडेंस है कि ये अपने टॉक्सिक पैटर्न पे वर्क ऑन करें, आप अपने टॉक्सिक पैटर्न पे वर्क ऑन करो, और दोनों इंडिविजुअली बेहतर इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि फ्यूचर में फिर से वही डोमिनेशन, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस लड़की से बात कर रहे हो, तुम किस लड़के से बात कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं एक्सेसिव फिर से कंट्रोल की वजह से आप लोग के रिश्ते में प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। यू बोथ नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और आप दोनों को इस रिश्ते को धीरे 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 करके ठीक करने की जरूरत है पाइसीज। रीडिंग, आप लोग का रिलेशनशिप, मैरिज अच्छी हो सकती है, बट एफर्ट्स डालने की जरूरत है, एंड टेक इट स्लोली, धीरे 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 धीरे, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी है पाइसीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।